हेलो दोस्तों, आई एम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK त्रिशण। और आप यदि फेसबुक पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com mukesh.trishan को फॉलो कर सकते हैं। तो हम पुनः बुद्ध का धम्म पथ के 7वें कड़ी के साथ मैं मुकेश कुमार। टॉपिक है ईश्वर एवं बुद्ध का धम्म। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। विचारणीय विषय यह है कि बुद्ध का धम्म या अन्य धर्म क्या एक ही है। अन्य धर्मों में एक अदृश्य शक्ति है, देवता है, देवी है, गॉड है और अल्लाह है। सब कुछ वह अदृश्य शक्ति ही करती है, यानी मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। इसके व्यवहार में है कुछ नहीं है। इसके व्यवहार में है उसकी पूजा पाठ करना, भोग लगाना, स्तुति करना, यज्ञ होम करना और प्राणियों एवं कन्याओं की बलि चढ़ाना इत्यादि कर्मकांड है। दूसरी ओर बुद्ध का धम्म, जिसमें नैतिक सदाचार का निर्माण करके एक मनुष्य का दूसरे के साथ न्याय एवं भाईचारा का संबंध स्थापित करना है। एक अन्य विषय यह है कि ईश्वर का जन्म या विचार मानव के मन में कैसे आया, यह जानना इसलिए आवश्यक है कि उस ईश्वर और आज के ईश्वर में क्या अंतर है। जब आम आदमी के पास प्रकृति के रहस्य का ज्ञान नहीं था, तब वह वर्षा, पानी की बाढ़, आकाशीय बिजली, आंधी तूफान एवं भयंकर बीमारियों से बचने के लिए भयभीत होते। तब चालाक लोग इस प्रकोप से बचाने के लिए जादू टोना करने लगे और बाद में अदृश्य शक्ति को मानकर उससे फल की याचना करने लगे। आम लोगों को भोला एवं नादान समझकर इसे ईश्वर का रूप दे दिया। कालांतर में ईश्वर के नए नए आविष्कार हुए और आज अनेक देवी देवताओं के रूप में ईश्वर के नाम प्रचलित हैं। आज के संसार में धर्म के संबंध में 3 बातें प्रचलित हैं। पहला है, कोई अदृश्य शक्ति अवश्य है जो इस संसार को चलाती है एवं जीवित रखे है, या हम कहें कि सारा मामला जीवित रहने तक है, परंतु जिनका जीवन सुरक्षित है उन्हें भोग विलास एवं स्वर्ग का जीवन पाने की इच्छा है और इसके लिए मानव हर नैतिकता से गिरने के लिए तैयार है। दूसरे, लाचार लोग अपनी गरीबी के लिए ईश्वर के भरोसे जीता है। दूसरा नंबर पे है, दूसरा मामला ईश्वरीय है, जिसका प्रयोग भोग विलासी लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जबकि वे भौतिक आनंद या उपभोग में विज्ञान एवं मानव निर्मित वस्तुओं का ही करते हैं। अतः ईश्वर एक छलने या कपट करने का एक सुनियोजित तंत्र मात्र है। तीसरा है, भगवान के अनेक मायने प्रचलित हैं। पहला है, भोले भाले लोग सामाजिक माहौल के अनुसार किसी महान पुरुष को भगवान या आराध्य मानते हैं। दूसरा है, बौद्धिक लोग भग को स्त्री और वान को पुरुष मानकर दोनों को ससर्ग से उत्पन्न संतान को भगवान या महामानव मानते हैं। तीसरा है, बौद्ध साहित्यों में भग शब्द को भंग या भग और वान को बंधन अर्थ में प्रयोग किया गया है। भगवान का आशय मानसिक बुराइयों को भंग करने वाला कहा गया है। यह सर्वज्ञात है कि बुद्ध के समय सिख धर्म नहीं था, क्योंकि उस समय गुरु नानक पैदा ही नहीं हुए थे। इस्लाम धर्म भी नहीं था, क्योंकि मोहम्मद साहब पैदा नहीं हुए थे। ईसाई धर्म भी नहीं था, क्योंकि ईसा मसीह पैदा नहीं हुए थे। बुद्ध के समय केवल ब्राह्मण धर्म था
ब्राह्मण धर्म से पूर्व वैदिक धर्म कहते थे। आजकल इसे हिंदू धर्म कहा जाता है। बुद्ध के समय में निगंठनाथ पुत्र या महावीर स्वामी का मत प्रारंभ हो चुका था, जो बाद में जैन धर्म के नाम से प्रचलित हुआ। महावीर स्वामी सिद्धार्थ से 20 साल बड़े थे। इनका मत यह था कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों और कर्म के फलों के अनुसार ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस परिणाम को तपश्चर्या से बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 4 नियम इस प्रकार से बताए: हिंसा, चोरी, झूठ आदि से दूर रहना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। फिर भी विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों का दर्शन एवं संदेश जाना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार से है। पहला, ईसा ने अपने को ईसाइयत का पैगंबर होने के साथ ही खुदा का बेटा होने का दावा किया है, और यह भी दावा किया है कि जो उसे खुदा का बेटा नहीं मानेगा उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। दूसरे नंबर पे है, मोहम्मद साहब का दावा है कि वह खुदा के द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उन्होंने मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए 2 शर्तें रखीं। प्रथम यह कि उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। दूसरा यह कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं, और इन दोनों शर्तों को मानने पर ही मुसलमानों को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और तीसरा है, हिंदू धर्म में भगवत गीता के पद 416 में कृष्ण ने दावा किया है कि वे स्वयं एवं साक्षात परमेश्वर या देवाधिदेव हैं और गीता उनके ही वचन हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह बात किसी दूसरे व्यक्ति ने कही है। हालांकि राम एवं कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं हैं। सामान्यतः विश्व के रिवाजों एवं मान्यताओं को ही धर्म कहा जाता है। बुद्ध के मत के अनुसार इन्हें बदलना सरल नहीं है। रिवाजों की विशेषता यह है कि उदंड एवं अनैतिक व्यक्तियों के लिए डंडे का कार्य करती है, जबकि विकसित समाज के लिए यह अभिशाप की तरह कार्य करती है। आत्मा एवं पुनर्जन्म के बारे में ऐसी ही मान्यताएं हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि उक्त तीनों धर्मों के प्रवर्तकों ने अपने भक्तों को जीवन से मोक्ष पाने का भय या लालच दिखाकर ईश्वर के अस्तित्व को मनवाने के लिए बाध्य किया और भक्तों के बीच अपना स्थान सुरक्षित कर रखा है। परंतु बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया। बुद्ध ने अपने लिए क्या कहा और उनका संदेश क्या था, यह जानना आवश्यक है। पहला है उन्होंने अपने को शुद्धोधन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई ईश्वरीय होने का दावा नहीं किया, और दूसरे महान पुरुषों की भांति अपने धम्म में कोई स्थान सुरक्षित नहीं किया। वह उनके शिष्य एवं सेवक आनंद के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे धम्म का उत्तराधिकारी मेरा धम्म ही होगा, यानी कि जो धम्म का सदाचरण करेगा वही धम्म का अधिकारी होगा। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कहा कि मैं केवल मार्गदाता हूँ, किसी का मुक्तिदाता नहीं हूँ। जो मेरे बताए गए मार्ग पर चलेगा उसका कल्याण ही होगा। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कहा कि आप अपना दीपक स्वयं बने, और कहा कि प्रत्येक वाणी को अपने कल्याण के लिए और उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राणी को अपने कल्याण के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जो आपके प्रयास के बिना आपका कल्याण कर सके। कल्पित ईश्वर से अपने सुख के लिए हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमारे अच्छे और बुरे कार्य ही मेरे सुख दुख के लिए जिम्मेदार हैं।
यह है इसमें तर्क की कसौटी पर जो बात या विषय खरा उतरे वही मानो। यह आवश्यक नहीं है कि किसी ग्रंथ या व्यक्ति द्वारा कही गई बात सदैव सत्य एवं कल्याणकारी ही हो। अतः यह स्पष्ट है कि बुद्ध का धम्म विशुद्ध मानवीकृत है। इसमें ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, पुनर्जन्म जैसे कल्पित विषय और पूजा पाठ, जादू टोने, यज्ञ कार्यों का कोई स्थान नहीं है। मानव सुख का मार्ग धम्म, अधम्म एवं सद्धम्म के अंतर्गत स्पष्ट किया जा चुका है। बस इस टॉपिक में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी श्रोतागण को मेरा धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान।